अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज बात करेंगे उन 11 खूबियों की जो एक माँ को एक बेहतरीन माँ बनाते हैं। पहली खूबी है सब्र। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो जो सबसे पहली चीज़ क्वालिटी जो माँ के अंदर आ जाती है वो होती है सब्र। रातों को जागता है, रोता है, बीमार हो जाता है और माँ कितने सब्र से उस सब चीज़ों को हैंडल करती है और बड़ा होता है और उसकी लिमिट्स को आज़माता है। बाज़ औक़ात हम सुनते हैं ना, माएँ कहती हैं ये बच्चा मेरे सब्र आज़माने के लिए दुनिया में आया है। तो एक अच्छी माँ की ये खूबी है कि अगर माँ बड़े सब्र से, बड़े इत्मीनान से, फ़हम से सारी सिचुएशंस को हैंडल कर लेती है, तो एक अच्छी माँ की सबसे पहली खूबी है सब्र। दूसरी खूबी मुस्तकिल मिजाज। एक अच्छी माँ जो होती है वो मुस्तकिल मिजाज होती है। वो बार बार अपने इरादे चेंज नहीं करती है। वो बार बार अपने अगर उसने एक बार एक चीज़ सेट कर दी है बच्चों की लाइफ में, उन रूल्स को फॉलो करवाने के लिए वो बिल्कुल मुस्तकिल मिजाज रहती है। उसे पता होता है कि उसके बच्चे कितने बजे उठेंगे, कितने बजे सोएंगे। ऐसा नहीं कि वीकेंड्स है तो बच्चे 1-2 बजे तक जाग रहे हैं, नहीं। एक मुस्तकिल मिजाज माँ को पता होता है कि मेरे बच्चों की स्टडीज़ को कितना वक्त देना चाहिए, बच्चों को देना चाहिए। वो अपने रूटीन से बार बार नहीं हटती है। बच्चे को पता होता है कि मेरी माँ ने अगर मुझे एक चीज़ के लिए मना कर दिया है तो उसने सोच समझ के किया होगा। अब ये किसी भी हद पे जाके किसी भी वजह से मैं इसको यस नहीं करवा सकता हूँ अपनी माँ से। तो माँओं की जो एक बेहतरीन माँ की दूसरी खूबी है वो है मुस्तकिल मिजाजी। माँ की तीसरी खूबी है कि वो माफ़ कर देती है। जी हाँ, वो माफ़ कर देती है। बहुत सारी माएँ जो होती हैं, बच्चे शरारतें करते हैं, माएँ नाराज़ हो जाती हैं और इतने इतने दिनों तक नाराज़ रहती हैं कि बच्चों के लिए ये हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है कि माँ नाराज़ हो गई है, हाँ कोई बात नहीं, मेरी अम्मी का तो रोज़ का है। तो देखें, बच्चे शरारतें करेंगे, तंग करेंगे, लेकिन आपने अपना ज़र्फ़ बड़ा रखना है, आपने उनको माफ़ कर देना है। कभी कभार कुछ ऐसी शरारतें कर देते हैं, ऐसी हरकतें कर देते हैं बच्चे के बहुत दिल दुखता है माँओं का, लेकिन फिर भी माफ़ कर देना एक सबसे आला खूबी होती है एक अच्छी माँ के अंदर। ऐसा नहीं कि पूरा शिकायतों का अंबार जमा करके रखा और शौहर साहब जब तशरीफ़ लेके आए घर पे और आते ही पूरे दिन की रुदाद उसे सुना दी कि ये किया इसने, ये किया जिसने, ये किया। शौहर साहब पहले ही तपे हुए घर पे आए थे और ऊपर से आपने जो है बच्चे का पूरा कच्चा छिट्टा उनके सामने खोल दिया और बेचारे बच्चे की कुट लग गई। इससे अच्छा है कि माँ आप खुद ही बच्चे के साथ उसको माफ़ करके मामला सुलझा लें। अगर बच्चा आपसे माफ़ी मांगने आता है उसे खुले दिल से ज़रूर माफ़ करते हैं। एक अच्छी माँ की खूबी है, चौथी खूबी है कि वो पुरसुकून रहती है। वो बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं रहती, वो सुकून और इत्मीनान से रहती है। अगर जो मैंने शुरू की 3 खूबियाँ आपको बयान की कि माँ अगर साबिर है, मुस्तकिल मिजाज है, माफ़ कर देती है, तो वो पुरसुकून भी होगी। वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, वो रिस्पॉन्ड करती है। बहुत माएँ होती हैं जैसे ही बच्चे ने कुछ किया इतना ज़ोर ज़ोर से चीखती चिल्लाती हैं और बच्चे से ज़्यादा वो मतलब मेरे ख़्याल में मिसबिहेव करती हैं और अगर कहूँ तो बदतमीज़ियाँ करती हैं, मतलब इतना चीखती चिल्लाती हैं। तो एक अच्छी माँ की आदत होती है कि वो कैसे भी हालात हो वो देखती है, सिचुएशन को समझती है और पुरसुकून रह के उस पर रिस्पॉन्ड करती है, ना कि रिएक्ट करती है। और बच्चे से ज़्यादा जो है, बच्चे ने अगर कुछ गलत कर दिया है तो बहुत ज़्यादा चीख चिल्ला के या मार धाड़ के उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करती है। वो आराम और सुकून से जो है सारे मामलात को देखती है और सुकून से ही उस मामले को हल करने की कोशिश करती है। अच्छी माँ की 5वीं खूबी है कि वो मुनज़्ज़म होती है, वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, वो डिसिप्लिन्ड होती है। जब तक माँ खुद डिसिप्लिन नहीं होगी, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगी, माँ को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आएगा, तो क्या होगा, पूरा घर जो होता है ना तितर बितर हो जाता है। ना ही काम वक्त पे हो रहे होते हैं, ना ही बच्चों का कोई काम वक्त पे हो रहा होता है और सारा फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा जाके फिर बच्चों पे निकलता है। तो माँ एक अच्छी, अगर आप माँ हैं तो आप ज़रूर वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी। आपको पता होगा कि आपको सुबह उठते ही क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। आप रात को सोने से पहले ही अपने पूरे अगले दिन का शेड्यूल बना लेती होंगी। और जो एक अच्छी माँ होती है वो बहुत डिसिप्लिन्ड होती है
उसे पता होता है कि पूरे घर का निज़ाम मुझे किस तरह लेके चलना है, बग़ैर जो है मिसमैनेजमेंट के किस तरह सारी चीज़ों को मैनेज करना है। तो एक अच्छी माँ की खूबी ये है कि वो, पांचवी खूबी ये है कि वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। छठी खूबी जो एक अच्छी माँ में होती है वो सेहतमंद होती है, वो हेल्दी होती है। बहुत बार मैंने देखा है, और ये तो मेरा ख़ुद का भी बहुत ऑब्ज़र्वेशन है कि मैं क्योंकि पढ़ाती हूँ, तो बहुत बार जब माँओं के फ़ोन आते हैं तो वो इतनी थकी थकी आवाज़ में मुझसे बातें करती हैं। बल्कि एक दो माएँ ऐसी हैं जो मुस्तकिल बीमार ही रहती हैं। उनसे जब भी कहें उनका फ़ोन मुझे आता है तो वो यही कहती हैं कि आज मेरे सर में दर्द है, मेरा बीपी लो हो गया है, मेरे बच्चे मुझे इतने तंग करते हैं, वो समझते नहीं है मैं बीमार रहती हूँ। और यकीन जानिए कि ये जो 2-3 माँ जो मुझे शिकायतें करती रहती हैं मुसलसल अपनी तबीयत को लेके, उनकी बच्चियाँ या उनके बच्चे भी बिल्कुल उन्हीं की तरह की बातें करते रहते हैं। मतलब वो जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आज आपने क्यों काम नहीं किया, तो उनका बहाने यही होते हैं कि क्योंकि मेरे सर में दर्द था, क्योंकि मेरा बीपी लो हो गया था। अब आप देखें कि 12-13 साल के बच्चे मुझे ये जवाब देते हैं कि उनका बीपी लो हो गया था, उन्हें चक्कर आ रहे थे या कुछ और हो गया था। यानी वो मुसलसल जिस तरह उनकी माएँ अपनी सेहत को लेके शिकायत करती रहती हैं मुझसे, उसी तरह बच्चे भी बिल्कुल वही शिकायतें करते रहते हैं। तो याद रखें कि आप जिस तरह एक माँ घर में रहती है, अगर माँ अपने आप को हेल्दी, फिट और फाइन महसूस करती है, बच्चा भी बिल्कुल एग्जैक्टली वही करता है। जो माएँ पूरा दिन अपनी तबीयत की शिकायतें जो हैं घर वालों के सामने करती रहती हैं, तो बच्चे वही देख के बच्चे भी बिल्कुल वो अज्यूम कर लेते हैं कि उनको भी बिल्कुल यही कुछ हो रहा है। तो याद रखिए कि अगर आप एक बेहतरीन माँ बनना चाहती हैं तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक सेहतमंद माँ बनना ज़रूरी है। दोस्तों, 7वीं खूबी जो एक अच्छी माँ में होती है वो अपनी गलती कबूल कर लेती है। जी, गलती कबूल कर लेना अमूमन लोगों में नहीं होता है, लेकिन एक अच्छी माँ की खूबी होती है कि वो बच्चे तक ये पैगाम देती है कि हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, मैं भी गलतियों का पुतला हूँ। माएँ बहुत बार मैंने देखा है कि वो इस तरह, मतलब बच्चे के साथ जब उनका कन्वर्सेशन चल रहा होता है तो वो हर तरीके से अपने आप को सही प्रूव करने की कोशिश में लगी रहती हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं होती हैं कि उनसे भी गलती हो सकती है। तो इससे क्या होता है कि बच्चा भी ये समझता है कि एक जो माँ होती है उससे कभी गलती नहीं हो सकती, और वो उसे ये भी लगने लग जाता है कि माँ जो होती है बहुत ज़्यादा कोई परफेक्ट इंसान होती है। तो ऐसा ना करें, क्योंकि ये बच्चे तक गलत मैसेज लेके जाता है। आप बच्चे के सामने बिल्कुल कह सकती हैं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई है, हाँ मुझसे आज ये गलती हो गई, या कभी कुछ ऐसा आपने कह दिया तो आप उसे सॉरी कह सकती हैं सामने से कि हाँ, आज मैं आपको सॉरी कहती हूँ कि मैंने आपके साथ ये गलत किया। यानी अपनी गलती मान लेना, अपनी गलती मान लेना आपकी बड़ाई को आपके बच्चे के सामने जाहिर करेगा। लेकिन जितना आप बच्चे से बहस करती जाएंगी, यकीन जानिए कि बच्चे के दिल में आपकी रिस्पेक्ट में कमी ही आएगी। 8वीं खूबी जो एक माँ में होनी चाहिए वो है कि माँ बहुत नॉलेजेबल होती है, मालूमात रखती है। अमूमन बच्चे जब माँ के पास बैठते हैं बातें करने के लिए तो माएँ बस उनकी पढ़ाई कैसी जा रही है उस बारे में बात करती हैं, या ज़्यादातर तो पढ़ाई के बारे में बात करती हैं। तो बच्चों को लगता है कि मेरी माँ के पास कोई और टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। तो एक अच्छी माँ को जो है नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसके बच्चों की पसंद क्या है, उसके बच्चे कौन से टॉपिक पे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, अगर किस चीज़ के बारे में उसको बच्चों को ज़्यादा इंटरेस्ट है। माँ के पास मालूमात होनी चाहिए, बच्चों को बता सकती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। करंट अफेयर्स पे थोड़ा माँ का कमांड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि बच्चे को बता सके कि जैसे अगर एक सिंपल एग्जाम्पल लें तो जैसे फ़लस्तीन का जो मसला अभी चल रहा है, तो थोड़ा बहुत नो हाउ, औरतें अमूमन कहती हैं हमें क्या पता, या हमें तो नहीं पता है दुनिया, ये इस तरीके की बातें करती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, ताकि बच्चे को भी जब आपके साथ वो बात करे तो उसे मज़ा आए, उससे ये लगे कि मेरी माँ के पास भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, और आपसे बात करने में उसे मज़ा आए, अपनी बातें शेयर करने में उसे मज़ा आए। हमेशा पढ़ाई मत किया करें। जब आप और आपके बच्चे बैठें तो कोशिश करें कि एक क्वालिटी टाइम आप साथ में स्पेंड करें। 9वीं खूबी जो एक माँ को एक बेहतरीन माँ बनाती है वो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, वो मज़बूत होती है, वो मज़बूत कुव्वत इरादी की मालिक होती है।
वो हालात के छोटे मोटे हालात अप्स एंड डाउन्स से परेशान नहीं होती है। वो हर वक्त अपने बच्चों के सामने परेशान हाल नहीं घूमती रहती है। वो जैसे भी हालात हों उनका इतनी बाहिम्मत तरीके से मुकाबला करती है कि बच्चों को इस तरह लगता है कि वाकई मेरी माँ कभी क्विट नहीं करती है। उसके लिए अगर कुछ मुश्किल भी होता है तो वो पूरी कोशिश करती है कि उनका हल निकाले, आसानियाँ पैदा करे, आसानियाँ लेके आए। यानी ये मैंने देखा है अमूमन माएँ ज़रा कुछ परेशान हो, मतलब कुछ आता है तो इतनी परेशान हो जाती हैं, बच्चा बीमार हो गया तो उस पर इतनी परेशान हो जाती हैं, घर में कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उस पर इतना मतलब क्रिएट करती हैं घर में माहौल, और बच्चे भी परेशान रहने लग जाते हैं। साथ में बच्चों के सामने ही इस तरीके की जो है मियाँ बीवी आपस में बात कर रहे होते हैं कि बच्चों को भी लगता है कि अल्लाह मेरे घर में न जाने कितनी बड़ी परेशानियाँ आ गई हैं। तो पुरसुकून रहिए और मजबूती से, बल्कि अपने बच्चों को कहिए कि हालात कुछ भी हों, मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि अल्लाह हमारे लिए बहुत बेहतर और बेहतरीन ही करेंगे। दोस्तों, 10वीं खूबी जो एक माँ को बेहतरीन माँ बनाती है वो है कि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। जी, एक अच्छी माँ जो होती है उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। मैंने अमूमन देखा है, बल्कि देखा भी है, और क्योंकि मेरा वास्ता तो बच्चों से इतना ज़्यादा पड़ता है, तो एक बार मैंने अपने ऐसे ही बच्चों से जब हम बात कर रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी अम्मी कितना आपसे मजाक करती हैं या कितनी, तो बच्चे कहने लगे कि हमने तो हमारी अम्मी को कभी हंसते ज़्यादा देखा ही नहीं। हाँ, जब वो फ़ोन पे बातें करती हैं तो वो बहुत हंसती हैं, वो अपनी दोस्तों से बातें करती हैं तब भी बहुत हंसती हैं, वो नानी से बातें करती हैं तब भी बहुत हंसती हैं, लेकिन वो जब हमसे बातें करती हैं तो वो गुस्से में ही रहती हैं। तो एक अच्छी माँ में सेंस ऑफ ह्यूमर उसका अच्छा होना चाहिए, उसे पता, माँ को पता होना चाहिए, माँ का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा हो कि अगर घर में कभी माहौल में टेंशन भी है, शौहर भी थोड़े से उखड़े उखड़े हैं, बच्चे परेशान है, पेपर्स हैं, तो माँ को एक इतना हंसमुख होना चाहिए कि वो फ़ौरन से घर का माहौल जो है हल्का फुल्का कर दे, कुछ ऐसा चुटकुला सुना के और बच्चों को हंसा दे, बच्चों की परेशानी फ़ौरन दूर कर दे। यानी घर के माहौल ऐसे बच्चों को लगे कि वाकई अगर मेरी माँ है घर में तो घर का माहौल बहुत ही कंफर्ट रहेगा, पीसफुल रहेगा, पुरसुकून रहेगा, हंसी मजाक वाला रहेगा, ना कि टेंस रहेगा। और दोस्तों, 11वीं खूबी और सबसे इम्पॉर्टेंट खूबी जो एक माँ में होनी चाहिए कि वो उसे ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उसे पॉजिटिव होना चाहिए, उसे हर चीज़ के पहलू में हमेशा मुस्बत अपना रवैया रखना चाहिए। अमूमन देखते हैं कि माएँ अपने बच्चों के बारे में ही इतनी नेगेटिव होती हैं, अपने बच्चों को लेके इतनी नेगेटिव कि इससे कुछ नहीं होगा, ये ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं इसका क्या होगा, ये किस तरह आगे बढ़ेंगे, हमें तो कुछ लगता ही नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। बेटियों के बारे में भी माँ इस तरह की बातें करती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि माँ की तो खूबी ही यही है कि वो पॉजिटिव रहे, वो खुश रहे, वो हर चीज़ के अंदर से बच्चे को सिखाए कि किस तरह मुस्बत पहलू निकाला जाता है। हालात कैसे भी हों फिर भी हमें खुश रहना है, पॉजिटिविटी के साथ रहना है, बच्चे को ये सिखाए। बच्चे की छोटी मोटी नाकामियों पे या किसी बड़ी नाकामी पे भी अगर आपका बच्चा हाथ छोड़ देता है, दिल छोड़ देता है, घबरा जाता है, तो आपने उसका हिम्मत बनानी है, आपने उसे सिखाना है कि इस सिचुएशन में भी देखो ये चीज़ पॉजिटिव हो सकती है। तो दोस्तों, ये चंद खूबियाँ, 11 खूबियाँ जो मैंने आपको बताई हैं, उम्मीद करती हूँ कि इसमें से काफ़ी सारी आपके अंदर होंगी ही, और अगर नहीं भी हैं तो कोई परेशान मत होएं। आप जो है आहिस्ता आहिस्ता इन खूबियों को अपने अंदर पैदा करना शुरू करें, कोशिश करें कि ये चंद खूबियाँ जो है आपके अंदर हों, ताकि आपके घर का माहौल अच्छा रहे, आपके बच्चों की तरबियत अच्छे से हो। याद रखिए कि आप एक बच्चा नहीं, एक नस्ल को पाल रही हैं, और बच्चों की और पूरा जो है एक माँ का तो मैं कहती हूँ सरमाया ही यही है कि जब उसे अपने बच्चे की एक अच्छी तरबियत नज़र आती है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो माँ का सैरो खून बढ़ता जाता है। मुश्किल है तरबियत करना, लेकिन फिर भी एक अच्छी माँ है अगर आप, तो आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं है। दोस्तों, बस मैं यही कहूँगी कि खुश रहिए, खुश रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।